जय हिंद जय भारत दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश मीट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि कल हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, टेंस को शुरू किया था, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक था। और इस टॉपिक को हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो बेसिक से पढ़ रहे हैं, यानी जिनको इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, टेंस बेसिक। तो ये उनके लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होने वाला है जिनके लिए बिल्कुल भी टेंस या फिर इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो आइए आज हम उससे आगे पढ़ते हैं। और हम लोगों ने जैसे कल क्लास कहां खत्म की थी, तो हम लोगों ने खत्म की थी नाउन, जो कि हम लोग देख रहे थे कि सब्जेक्ट, और हम लोग ने सेंटेंस देखा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में किसको रखते हैं, नाउन और प्रोनाउन को रखते हैं, और ऑब्जेक्ट में किसको रखते हैं, नाउन और प्रोनाउन को। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि नाउन क्या होता है उसे हम जान रहे थे। तो नाउन क्या होता है उस चीज को हम लोगों ने देखा, और वो क्या होता है ये भी। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा था सीधे आपको नाउन से एक ही चीज समझनी है दोस्तों, केवल और केवल एक ही चीज समझिएगा, और वो क्या होता है, नाम। इसको इंग्लिश में दूसरे शब्दों में ये कहा जाता है, इसे कहा जाता है नेमिंग वर्ड्स। क्या कहा जाता है दोस्तों, नेमिंग वर्ड्स कहा जाता है। हमेशा ध्यान रखें कि नेमिंग वर्ड्स यानी नाम, जहां कहीं भी नाउन हो, आपको केवल इतना समझना है, कोई भी कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखना है। आपको केवल इतना समझना है कि नाउन कहीं भी लिखा हो या नाउन के बारे में जब कभी भी मैं बात करूं तो आपको दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, वो क्या है, नाम। नाम किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। उसके बाद नाउन जो है, मैंने दूसरी चीजें बताई थी, किसी जो जीव हैं, जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके भी नाम आप नाउन होंगे। फीलिंग्स, जो भावनाएं आपकी हैं, उनके नाम वो भी क्या होंगे, नाउन होंगे। और रिलेशन यानी जितने भी रिश्तों के नाम होते हैं उन सब के नाम भी हमारे नाउन होते हैं। आइए आज इसके आगे देखते हैं कि क्या क्या आगे हमें पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने कल देखा था दोस्तों, एक बार मैं आपको रिकॉल कर रहा हूं, उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों ने क्या देखा था, तो हम लोगों ने एक चीज देखी थी, और वो ये थी कि हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सबसे पहले कौन आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर कौन आता है, वर्ब आता है। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। और क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने ये देखा था कि सब्जेक्ट में किसको रखा जाता है। तो सब्जेक्ट में पुट किया जाता है दोस्तों, हम लोगों ने कल देखा था, वो क्या था, नाउन, और क्या था दोस्तों, प्रोनाउन। केवल और केवल सब्जेक्ट में किसको रखना है, एक तो हम देख चुके हैं नाउन को, और दूसरा हम लोग देख रहे हैं प्रोनाउन को। अच्छा, ऑब्जेक्ट में किसको पुट करना है, तो ऑब्जेक्ट में भी किसको पुट किया जाता है, एक तो हो गया हमारा नाउन, और दूसरा हो गया दोस्तों हमारा प्रोनाउन। ये चीज क्लियर है। और यही हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर कल पढ़ा भी था। हमने देखा था कि जब कभी भी आपको इंग्लिश में वाक्य बनाने हो, जब कभी भी आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करना है इंग्लिश में, तो सेंटेंस फॉर्मेशन का सबसे बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसमें होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। अब हम लोगों ने बात की थी कि हम इसमें रखेंगे किसको, हम किन किन चीजों को इसमें रख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट में रखा जाता है नाउन को और प्रोनाउन को। नाउन का मतलब मैंने आपको कल बताया, यानी कि नाम। क्या होता है, नाम होता है। क्लियर है ये चीज। और यहां पर भी जो नाउन है इसका अर्थ भी नाम। क्लियर है। किस किस के नाम, वो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्रोनाउन की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, प्रोनाउन की। तो आइए अभी इसको देखते हैं, फिर हम देखेंगे वर्ब के बारे में। तो हम समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट में या तो आप नाम रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट में या तो आप नाम रख सकते हैं, दूसरी चीज क्या होती है, प्रोनाउन होती है। तो प्रोनाउन भी रखे जाते हैं। तो ये चीज हमेशा दिमाग में ध्यान रखें कि सब्जेक्ट में केवल और केवल दो ही चीज रखी जाती हैं। सब्जेक्ट में केवल कितनी चीजें रखी जाती है, दो ही चीज। एक तो हो गया नाउन और दूसरा हो गया प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट में भी केवल दो ही चीज रखी जाएंगी, एक हो गया नाउन और दूसरा हो गया प्रोनाउन। तो हम लोग कल नाउन समझ चुके हैं, आज हम देखेंगे प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो हम देखते हैं आज हमारा क्या है कि ये प्रोनाउन होता क्या है। हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, प्रोनाउन। ठीक है, अब ये प्रोनाउन क्या होता है इसे देखते हैं। तो पहली चीज,
सभी को पता है प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्वनाम। ये केवल और केवल आपके समझ के लिए है। कुछ बच्चों को ये चीज होती है दिक्कत कि भाई प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, इसीलिए मैंने इसको प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम लिख दिया। लेकिन ये आपके लिए जरूरी नहीं है। जरूरी है कि प्रोनाउन अंग्रेजी में क्या है, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये सब चीजें देखना जरूरी है। ठीक है, तो आपके केवल और केवल नॉलेज के लिए मैंने ये लिख दिया कि प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। एक छोटी सी मैं आपके सामने कहानी लिख रहा हूं और उस कहानी के तहत मैं आपको समझाऊंगा कि प्रोनाउन होते क्या हैं। चलिए देखते हैं क्या होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है अजय लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। केवल और केवल समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं और मैं बोलता भी जाता हूं, आपको समझ में आएगा और कहानी को मैं हिंदी में समझाऊंगा। लेकिन अभी हमको समझना है प्रोनाउन, तो क्यों प्रोनाउन बना, कैसे बना और किस लिए बना, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो अजय लिव्स, ये कहानी, एक छोटी सी कहानी जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं वो है अजय की। तो अजय एक लड़का है जो अजय लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। अजय जो है वो क्या है, एक छोटे से गांव में रहता है। अजय स्टडीज इन क्लास 8। अजय जो है वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, 8th क्लास में पढ़ता है। अजय इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अजय कैसा लड़का है, इंटेलिजेंट है, पढ़ने में काफी ज्यादा होशियार है। अजय प्लेस क्रिकेट डेली। अजय जो है वो रोज क्रिकेट खेलता है। और उसके बाद अजय इज एन एल्डर सन ऑफ हिज फैमिली। ये एक छोटी सी कहानी है प्रोनाउन को समझाने के लिए, और प्रोनाउन को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो हम लोगों ने नाउन को तो समझ लिया है कि नाउन क्या होता है, किसी भी चीज का नाम हो। इस दुनिया में कोई भी वस्तु हो, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव हो, कोई भी रिश्ता हो, उसका नाम नाउन होता है, यानी नाम होता है। और ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, चाहे आप केमिकल ले लें या केमिस्ट्री के जितनी भी आप गैसेस ले लें, ये सब के नाम आपके क्या होते हैं, नाउन। ये पॉइंट क्लियर है आपका। दूसरा हम लोगों ने देखा था प्रोनाउन। अब हम प्रोनाउन को समझते हैं। मैंने यहां पर आपको पीछे दिख रहा होगा छोटी सी एक कहानी लिखी है जो कि किसके बारे में है, अजय के बारे में। मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बताता हूं और फिर समझाता हूं कि प्रोनाउन है क्या। तो यहां पर लिखा हुआ है अजय लिव्स इन अ स्मॉल विलेज, यानी अजय जो है एक छोटे से गांव में रहता है। ठीक है, उसके आगे की कहानी क्या है दोस्तों, तो अजय स्टडीज इन क्लास 8। अजय जो है 8वीं कक्षा में पढ़ता है। अजय इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यानी ये क्या है, एक होशियार लड़का है। और अजय प्लेस क्रिकेट डेली। अजय जो है रोज क्रिकेट खेलता है। अजय इज एन एल्डर सन ऑफ हिज फैमिली, इनकी फैमिली का यानी उसके परिवार का सबसे बड़ा पुत्र है, यानी लड़का, सबसे बड़ा लड़का है। ठीक है, वो लड़कों में यानी बच्चों में वो बड़ा है। तो ये किसके बारे में कहानी चल रही है दोस्तों, अजय के बारे में। यहां पर ये नाम है अजय, तो ये क्या हो गया दोस्त, नाउन हो गया। यहां पर अजय नाम है, तो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। यहां पर भी अजय क्या है, नाम है, ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। यहां पर भी अजय देखिए नाउन है, यानी नाम हो गया। और अजय यहां पर भी किसी व्यक्ति का नाम है, यानी यहां पर भी क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ये देख रहे हैं आप लोग कि जिस जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं ये क्या है, हमारे नाउन है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था किसी व्यक्ति का नाम भी हो,
किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो या किसी भी चीज का नाम हो, वो क्या हो जाती है दोस्तों? नाउन हो जाती है। ये चीज समझ में आई? तो अजय क्या है? नाउन है। क्या है दोस्तों? नाउन। और जहां कहीं भी आप नाउन सुने उसका अर्थ क्या हो गया? नाम हो गया। क्लियर है? तो हुआ क्या कि इंग्लिश जब ये भाषा थी तो इस भाषा के अच्छे अच्छे ज्ञाता लोग जो थे उन्होंने सोचा कि यार जब हम किसी की व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसके नाम को बार बार लेने से अगर किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाए, जैसे कि यहां पर मैं आपको अजय के बारे में बता रहा हूं, तो ये जो अजय है एक व्यक्ति है, एक लड़का है। अब मैं इसके बारे में बता रहा हूं तो मुझे इस व्यक्ति के नाम को बार बार दोहराना पड़ रहा है कि अजय जो है छोटे से गांव में रहता था, अजय जो है क्लास कक्षा 8वीं में पढ़ता है, अजय जो है एक इंटेलिजेंट लड़का है और अजय जो है क्रिकेट रोज खेलता है, अजय अपने परिवार में सबसे बड़ा लड़का है। तो मैं बार बार अजय 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 इस तरीके के शब्दों का बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं और ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये हो गया नाउन। बात समझ में आई? लेकिन जब कभी भी हम किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं और उसके नाम को बार बार लेते हैं तो इसमें क्या होता है? एक वाक्य में यानी इस पूरे पैसेज में, इस पूरे पैराग्राफ में अजय अजय के नाम को बार बार दोहराया गया है। और ऐसे जब अंग्रेजी में यह माना जाता है कि किसी नाम को बार बार दोहराया जाए तो यह वाक्य में भद्दापन लाता है, यानी ये थोड़ा सा अटपटा लगता है और इसे अजीब लगता है। इस अजीब को, इस अटपटेपन को हटाने के लिए एक वर्ड लाया गया और वो क्या है दोस्तों? प्रोनाउन। ठीक है, वो क्या है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन है क्या, मैं आपको ही समझाता हूं। तो हमेशा ध्यान रखें, नाउन का मतलब आपको पता है क्या होता है दोस्तों? नाम। अब ये किसी का भी हो सकता है। नाउन के स्थान पर, यानी जहां जहां नाउन लिखा है उसके स्थान पर किसको लगाया जाता है? प्रोनाउन को। ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है? कि नाउन की जगह पर किसको लगाया जाता है? प्रोनाउन को। पहली चीज किसके स्थान पर लगते हैं? नाउन के स्थान पर लगता है और नाउन का मतलब होता है नाम। अब हमें ये चीज समझ में आ गई कि यहां पर कितनी बार लगा हुआ है अजय? देखिए 5 बार यहां पर अजय अजय दिखा है। पहले वाक्य में लगाना जरूरी था। क्यों? क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं ये हमें पता होना जरूरी है। तो जब मैंने एक बार आपको बताया कि अजय जो है छोटे से कस्बे में रहता है, अजय एक क्या है? अजय जो है 8वीं कक्षा में पढ़ता है। अब मुझे यहां पर पहले ही पता चल चुका था कि यहां पर अजय के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर मैंने बार बार अजय लगाया। चूंकि क्या बात है कि इंग्लिश में ऐसा माना जाता है जब किसी के बारे में आप बताते हैं या किसी के बारे में बात चल रही हो उसके नाम को बार बार नहीं लिया जाए। तो इस बार बार ना लेने की वजह से यहां पर नाउन के स्थान पर किसका उपयोग किया गया है? प्रोनाउन का। और ये प्रोनाउन जो है सॉरी, ये जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन हमेशा किसके स्थान पर लगता है? नाउन के प्रोनाउन पर, नाउन की जगह पर, सॉरी। तो ये नाउन की जगह पर लगता है, तो यहां पर हमेशा ध्यान रखें, यहां पर अजय नहीं आएगा, यहां अजय नहीं आएगा, यहां अजय नहीं आएगा और यहां अजय नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा सर? तो सपोज आपको एक चीज मैं बताऊंगा, ये चीज आपको क्लियर आगे होगी। अजय क्या है दोस्तों? लड़का है। अजय क्या है? एक लड़का है। और ये लड़का है तो इसके लिए एक प्रोनाउन होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों ही। क्या होता है? ही। तो अब आगे जहां जहां आपको अजय दिख रहा है वहां पर आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों ही। यहां पर भी क्या आएगा? ही। यहां पर भी क्या आएगा? ही। और यहां पर भी क्या आएगा? ही। तो अब इसे ऐसे पढ़ा जाएगा, अजय लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। यानी वाक्य की शुरुआत में आप उसका नाम ले सकते हैं, लेकिन वाक्य के हर वाक्य में, यानी पैराग्राफ के हर वाक्य में आप उसका नाम ना लें, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा माना जाता है कि किसी व्यक्ति के बारे में यदि आप बता रहे हैं तो पहले वाक्य में उसे लिख दें। लेकिन यदि हम उसके नाम को बार बार लिखते हैं तो ये दोहराने की प्रक्रिया जो होती है ये सबसे ज्यादा बेकार मानी जाती है। तो इसके स्थान पर हम उसी से संबंधित एक प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर अजय लड़का है, इसीलिए यहां पर ही। अगर यहां लड़की होती कोई तो यहां पर शी का इस्तेमाल किया जाता। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया? यहां पर अब अजय नहीं लिखा, यहां पर क्या लिखा? ही स्टडीज इन क्लास 8। क्लियर है? यानी अब यहां पर ही का अर्थ क्या होता है? वो मैं आपको आगे बताऊंगा सब चीजें। तो वो कक्षा 8वीं में पढ़ता है। अब यहां पर ही से पढ़िएगा, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ही का मतलब मैंने हिंदी क्या बताया? वो एक इंटेलिजेंट लड़का यानी होशियार लड़का है। यहां अजय नहीं, अब किसका इस्तेमाल करना है? ही। तो ही प्लेज क्रिकेट डेली, वो रोज क्रिकेट खेलता है। यहां पर ही का अर्थ वो है। और ही इज एन एल्डर सन ऑफ हिज
फैमिली, यानी वो सबसे बड़ा पुत्र है उसके परिवार में। ये चीज समझ में आई। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसके स्थान पर लगता है दोस्तों? नाउन के स्थान पर लगता है, यानी किसी व्यक्ति के स्थान पर, किसी व्यक्ति के नाम पर, नाम के स्थान पर, किसी वस्तु के नाम के स्थान पर, और किसी जो है जीव के नाम के स्थान पर, किसी जो फीलिंग्स होती हैं उनके नाम के स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है। ये चीज आप लोगों को समझ में आई दोस्तों? तो ये प्रोनाउन हो गया, ये चीज क्लियर है। तो प्रोनाउन क्या होता है आप लोग समझ चुके होंगे, और इस कहानी को अगर आपको समझना है तो इसको पॉज करके और फिर उसके लिखिएगा, ठीक है, फिर उसे लिखिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं क्या चीज है। तो हमें इतनी चीज क्लियर हो गई कि प्रोनाउन क्या होते हैं। इसे हिंदी में सर्वनाम तो कहा जाता है, लेकिन प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन क्या होते हैं? जो क्या करते हैं? नाउन की जगह पर लगते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। क्लियर है ये चीज? जो नाउन के स्थान पर लगते हैं उसे हम कहते हैं प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब ये जो प्रोनाउन होते हैं ना, इन्हें केस के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग? केस के अकॉर्डिंग। अभी आपको हर चीज समझ में आएगी धीरे धीरे। केवल आपको इतना समझना है कि प्रोनाउन जो होते हैं वो किसके अनुसार लगते हैं दोस्तों? केस के अनुसार लगते हैं। किसके अनुसार लगते हैं? केस के अनुसार। और केस कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हमेशा ध्यान रखें। पहला केस, उसका नाम होता है दोस्तों नॉमिनेटिव केस। उसका नाम क्या है? नॉमिनेटिव केस। दूसरा होता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा होता है पॉसेसिव केस। तो 3 केस होते हैं। कौन कौन से केस होते हैं? एक होता है हमारा नॉमिनेटिव केस, एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, और एक होता है हमारा पॉसेसिव केस। तो प्रोनाउन को हमेशा हमेशा किसके अनुसार पढ़ा जाता है? केस के अनुसार पढ़ा जाता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। प्रोनाउन जो है वो 3 प्रकार के केस पर डिपेंड होता है। पहला तो नॉमिनेटिव केस होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस होता है, तीसरा जो होता है हमारा पॉसेसिव केस होता है। ये चीज क्लियर है? तो आज हम लोगों ने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा है। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह लगता है, यानी उसके स्थान पर लगता है। नाउन को हटाया क्यों जाता है? क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बता रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें दोस्तों कि पता है कि जब एक बार उस व्यक्ति के बारे में पता चल चुका है तो उस वाक्य में या उस पैराग्राफ में बार बार उस व्यक्ति का नाम ना लिया जाए। तो ऐसे में आपको क्या करना है? उसके स्थान पर उस व्यक्ति या वस्तु या स्थान के हिसाब से वहां पर प्रोनाउन लगता है, और इस तरीके से नाउन को रिप्लेस करने वाला शब्द जो है वो कौन है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी जो है वो क्या है? नॉमिनेटिव केस, दूसरी है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरी है पॉसेसिव केस। ठीक है दोस्तों, तो आज आप लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा। आज थोड़े से समय के अभाव के कारण मुझे छोटा वीडियो बनाना पड़ रहा है। आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो कंटिन्यू देखते रहें, रोज मेरी वीडियो आती रहेंगी। और प्लीज चैनल जिस व्यक्ति ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और फॉलो करें। दूसरी अहम चीज, जिस व्यक्ति को समझ में आ रहा है तो वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट में कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, और किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे चीज समझ में नहीं आ रही है, ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा और उसके ऊपर जरूर एक वीडियो या दूसरी वीडियो में चर्चा जरूर करूंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद, जय भारत।